नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने सीख लिया है कॉन्ट्रैक्टर बिल और कॉन्ट्रैक्टर लेजर बनाना। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाना। वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाना सीखने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से जुड़े हर इंपॉर्टेंट मैटर्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं और वो भी पूरी डिटेल के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। आपकी फीडबैक पर हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि जो भी क्लासेस की वीडियो होगी, लेक्चर्स की वीडियो होगी, उसमें जो बोलने की स्पीड है उसको अब से कम रखा जाएगा। तो पुराना रीज़न ये था कि जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए बोलने की स्पीड को फास्ट रखा जाता था। तो अब से आपको आपकी सुविधा के अनुसार स्पीड कम रख के लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। वर्क एब्स्ट्रैक्ट को शुरू करने से पहले देखते हैं अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 के अनुसार वर्क क्या है। तो वर्क की डेफिनेशन में कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद सप्लाई, रिपेयर, कैरीज ऑन टूल एंड प्लांट्स एंड ऑपरेशन ऑफ वर्कशॉप सब वर्क की डेफिनेशन में शामिल हैं। आप सब किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आप जो एक स्टेटमेंट है BM26 और BM29 मंथली अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजते हो। और आपको पता है BM26 जो है हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जो आपके ऑफिस में एक्सपेंडिचर किया जाता है। इसी तरह से जो वर्क चल रहा होता है, एक सब डिवीज़न जो होती है वहाँ पर मंथली एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है एक गिवन फॉर्म में। उसको उन्होंने भेजना होता है अपने डिविज़नल ऑफिस में। तो जो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी एक वर्क से रिलेटेड एक मंथ में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है उसको वर्क एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अभी क्या समझ आया आपको? यही कि एक सब डिवीज़न में कितने सारे भी वर्क चल रहे होंगे, उन सभी वर्क का जो सेपरेट वर्क एब्स्ट्रैक्ट है वो एक मंथ का तैयार होगा और वो सभी एब्स्ट्रैक्ट जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट होंगे वो उन्होंने अपने डिविजनल ऑफिस में भेजने हैं। तो चलो अब ये बताओ कि एक वर्क है जो उसमें से किसी दूसरे वर्क की रिकवरी कर ली गई है। तो अभी जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनेगा उस वर्क का, क्या उसमें वो दूसरे वर्क वाली रिकवरी रिकॉर्ड होगी? अच्छा याद करो, अगर कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाते थे तो दूसरे वर्क की रिकवरी रिकॉर्ड होती थी। हाँ जी होती थी, जो लाइन नंबर 8B है उसमें होती थी। तो अभी ये बताओ कॉन्ट्रैक्टर लेजर में रिकॉर्ड होती थी? हाँ जी कॉन्ट्रैक्टर लेजर में भी रिकॉर्ड होती थी। अच्छा अब बताओ, ये रिकवरी जो है दूसरे वर्क की किसी वर्क और से कर ली गई है, रिकॉर्ड होगी वर्क एब्स्ट्रैक्ट में? हाँ जी रिकॉर्ड तो होगी, बट जिसकी रिकवरी है उसके वर्क एब्स्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड होगी। जिस वर्क से कर ली गई है दूसरे वर्क की उसके एब्स्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर बिल था उसमें तो जब रिकवरी की जानी है तो अमाउंट लेस करने के लिए हमें दिखानी पड़ती थी लाइन 8B में। बट जो कॉन्ट्रैक्टर लेजर है वो तो हर वर्क की एक ही होती है, तो उसमें तो नेचुरली आनी थी। बट जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट है वो एक मंथ का एक वर्क का कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड है। तो अगर दूसरे वर्क की उसमें रिकवरी डाल देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर उस वर्क का कम हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो वर्क के साइज़ के हिसाब से हम उस वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा ए लार्ज वर्क, मतलब उसका जो एस्टीमेट है वो बहुत ही ज़्यादा बना है, मेजर एस्टीमेट है। तो उसको सब वर्क में डिवाइड करने की ज़रूरत होती है ताकि अकाउंटिंग इजी हो सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सब वर्क में जब डिवाइड कर दिया जाता तो हर सब वर्क को एक वर्क की तरह ट्रीट किया जाएगा और वर्क एब्स्ट्रैक्ट भी उस सब वर्क का अलग अलग बनेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास ए मीडियम वर्क। तो मीडियम वर्क जिसमें हमें सब वर्क में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड वन आ गया पैटी वर्क।
तो आपको एक बात और समझनी है कि जो सब वर्क में डिवाइड कर दिया जाता है, तो अगर एक सब वर्क का कुछ पार्ट दूसरे वर्क के साथ कनेक्टेड है जिससे हम उसकी अकाउंटिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर अलग अलग वर्क अब्स्ट्रैक्ट बनाएं तो फिर इस कंडीशन में अलग वर्क अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। वर्क अब्स्ट्रैक्ट में जिन हेड्स में हमने ट्रांजैक्शन को बुक करना है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहली है वो है फाइनल चार्जेस और जो दूसरी है वो है सस्पेंस हेड्स। तो फाइनल चार्जेस का मतलब क्या हुआ? फाइनल चार्जेस मतलब हुआ कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड है और बाद में उनको ना तो किसी और हेड में ट्रांसफ़र किया जाना है और ना ही उनमें किसी तरह की एडजस्टमेंट होनी है, तो उनको फाइनल चार्जेस बोलते हैं। तो हमारा बाद में का मतलब है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। फाइनल चार्जेस की कभी कभी फर्दर डिवीज़न भी की जाती है। तो वो डिवीज़न होती है जैसे ब्रिक वर्क, आरसीसी वर्क, मैजनरी वर्क, जो आपने कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाते वक्त अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड बनाया था और उसमें वर्क की डिवीज़न हुई थी वही। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सस्पेंस हेड्स। तो सस्पेंस हेड्स में मटेरियल है, एडवांसेस हैं और अदर ट्रांजैक्शंस हैं और साथ में लेबरर्स हेड भी होगा। तो इनमें से कुछ ट्रैक्टर लेजर में भी था, तो इनकी बाद में एडजस्टमेंट होती है। और एडवांस की तो चलो आपने सोचा कि पेमेंट करते वक्त हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। लेबरर्स की भी और मटेरियल की कैसे होगी? जैसे अभी मटेरियल है उसका कुछ सरप्लस बच जाता है जहाँ उसको कभी वापस ले लिया जाता है, किसी और जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो इस तरह से उसकी भी बाद में एडजस्टमेंट होनी होती है, इसलिए उसको सस्पेंस हेड में ही लिया गया है। हमारी जो अकाउंटिंग कोड वॉल्यूम 3 है उसमें हमें मिलेंगे फॉर्म जिनमें हमने वर्क अब्स्ट्रैक्ट को बनाना होता है। तो सबसे पहले हमने वर्क को देखना है कि अगर कोई ऐसा वर्क है जिसमें बाय रूल सब हेड्स ओपन करने होते हैं लाइक ब्रिक वर्क, मैसनरी वर्क, आरसीसी वर्क, तो उसको PWA 10 में बनाना है। तो अगर सब हेड को ओपन करना बाय रूल रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको PWA 11 फॉर्म में बनाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैटी वर्क्स। और पैटी वर्क्स भी कौन सा? जिसमें ना तो एडवांसेस की ट्रांजैक्शन है, ना तो सिक्योर्ड एडवांसेस की ट्रांजैक्शन है और ना ही अदर ट्रांजैक्शन हेड की कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसमें वर्क अब्स्ट्रैक्ट को बनाना ज़रूरी नहीं है। तो आपको अभी स्क्रीन पर PWA 10 फॉर्म दिख रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है फॉर्म वर्ड सोर्स पोस्टेड, तो उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट कैश बुक वॉचर नंबर दिए गए हैं। फिर आगे जो मैंने आपको बोला था सब हेड्स बनाए गए हैं और नीचे देखें तो एस्टीमेट कितना लगाया गया इस वर्क का उस डिफरेंट हेड्स में उनकी एंट्री की गई है और एंट्री जो एक्सपेंडिचर है पिछले महीने की लास्ट डेट का वो लिखा और नीचे सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। तो फाइनल चार्जेस के हेड के नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंजेंसीज, एडिशनल चार्जेस, मटेरियल। तो आगे कॉन्ट्रैक्टर लेजर के जो DEG वाले हेड थे वो सारे आ जाएंगे। तो और लास्ट में लेबरर और फिर टोटल। तो नेक्स्ट हमारे पास है PWA 11 फॉर्म। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो सब हेड्स हैं उनको क्रिएट नहीं किया गया है, ब्रिक वर्क एट्सेट्रा की जगह पर सिर्फ और सिर्फ फाइनल चार्जेस हैं और कॉन्ट्रैक्टर लेजर के DEG और लास्ट में लेबरर है और टोटल कॉस्ट दी गई हैं और बाकी कोई सा भी कॉलम नहीं है। तो आपको पता है कि ये वाला जिसमें सब हेड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पैटी वर्क जिसमें एडवांसेस एट्सेट्रा की ट्रांजैक्शन है उसके लिए PWA 11 बनाना होता। तो ये वाला आपको आपकी अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 के पीछे मिल जाएगा। तो आपको एक और बात जाननी है कि जितने भी DFR से शुरू होते हैं फॉर्म वो सारी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल रूल के लास्ट में मिलेंगे और PWA से शुरू होते हैं तो वो वाले जो फॉर्म है आपको मिलेंगे आपकी अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास में हमने स्पीड को
कम से कम रखने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके हमें बताना। और अगर किसी तरह की फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नज़र आई है तो हमें वो भी कमेंट करके बताना, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव किया जा सके। और साथ में अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो इसी से पता चलता है कि चैनल सबके लिए बेनिफिशियल हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच।